गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबको नमस्ते, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं नए टॉपिक के साथ और आज हम पढ़ेंगे भूतकाल को सूचित करने वाले लंग लकार को। इससे पहले की कक्षा में हमने जाना वर्तमान काल को कौन सूचित करता है, लट लकार, और भविष्य काल को सूचित कौन करता है, लरिट लकार। और आज हम जानेंगे भूतकाल को सूचित करने वाले लकार को, जिसका नाम है लंग लकार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम अपने पहले सिलेबस को जान लेते हैं, ताकि बीए और बीएससी के सिलेबस में कौन कौन से धातु रूप हैं, ताकि हम इसे परीक्षा की दृष्टि से भी जान सकें। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जो हम शब्द रूप और धातु रूप की प्रक्रिया को जान रहे हैं, ये किस लिए, एक तो परीक्षा तो पेपर तो देना ही है, दूसरा आने वाले लेक्चर्स में हम अनुवाद की दृष्टि से भी, शब्द रूप की दृष्टि से भी इसको जानेंगे। और संभाषण यानी हम संस्कृत स्पीकिंग का भी आजकल बहुत ट्रेंड है, तो उसके लिए हमें बेसिक कुछ शब्द रूपों और धातु रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसलिए आज हम अपने लकारों को जान रहे हैं, जिसमें हमारा तीसरा लकार है जो भूतकाल की सूचना दे रहा है हमें, लंग लकार। तो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सिलेबस में गम, पट, चुर, क्री, श्रु और रस, ये 6 धातुएं हैं और इनके 5 लकार आपको तैयार करने हैं। और बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव में हमारे पास भी 8 धातुएं हैं, पठ, नश, नृत, प्रच, पच, भज, री और रुच, और इसके 5 लकारों में आपको तैयार करना है। बीएससी क्लास के 4th सेमेस्टर में आपके पास हैं गम, पट, भूस, था, दृश, पृश, क्री और अस। ये 8 धातुओं के केवल 3 लकार करने हैं। आपको बीए की तरह लोट और विधिलिंग लकार नहीं दिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कोई ना कोई प्रत्यय लगता है तो जाके हमारा लकार का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं भूतकाल को, जो जिसे पास्ट कहते हैं, उसे सूचित करने के लिए कौन कौन से लकार प्रत्यय जुड़े हैं। त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। इसको आप जस्ट एक पढ़ लीजिए, ऐसा प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए अब इस प्रत्यय को जोड़कर हम अपने लंग लकार का निर्माण करते हैं। और वो कैसे बनेगा, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभववाव, अभववाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और इसमें सिर्फ एक ही विसर्ग याद करना है, मध्यम पुरुष के एक वचन में। ठीक है, तो अब इसको याद करके हम अन्य धातुओं का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, उसके लंग लकार का। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। पठ का कैसे बनेगा, अभवत की तरह बनाइए, अपठत। गम का बनाइए, क्या बनाएंगे, अगच्छत। नेक्स्ट था का बनाइए, अतिष्ठत। नेक्स्ट दृश का बनाइए, अपश्यत। जैसे आपने लट लकार का रूप किया था ना, उसके आगे अ लगा देना है, उसी रूप में चलाना है आपको। स्पृश में अस्पृशत, चोर में अचौर्यत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आप बहुत सारी धातुओं का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, पर पहले थोड़ा सा इसको याद कीजिए। तो अब एक धातु को हम चला लेते हैं, चलिए अगच्छत ही चला लेते हैं। गम का कैसे बनेगा, इसको देखते जाइए और बनाते जाइए। कैसे बना, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। तो इस प्रकार आप इन धातुओं को ट्राई कीजिए, बोल कर लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका ये टॉपिक बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। तो अब हम क्री धातु, क्योंकि क्री और रस धातु ऐसी जिनका बहुत प्रयोग होता है, अनुवाद की दृष्टि से भी और आपके सिलेबस की दृष्टि से भी इसका बहुत प्रयोग है। तो क्री धातु का लंग लकार कैसे चलेगा, अकरो, थोड़ा सा परिवर्तन उससे हमें ध्यान रखना है, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोहो, अकुरुतम। अब बड़े ध्यान से ये र को, ये है छोटा ऊ, अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए आपको र को घुमाना नहीं है, तो ये रू है। अकुरुतम, अकुरुत, अकरवम, अपूर्व, अकूर्म।
पुनः एक बार दोबारा देखते हैं। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत, अकरवम, अकुर्व, अकुर्म। तो इसके जैसे हम अब चलाएंगे श्रु धातु को, जो अक्सर सिलेबस में पेपर में भी हमसे पूछ लिया जाता है। ये चलेगा अश्रीणोत, जैसे आपने क्री का बनाया ना, बस ऐसे ही बनाना है। अश्रीणोत, अश्रीणोताम, अश्रीणवन, अश्रीणोः, अश्रीणुतम, अश्रीणोत, अश्रीणवम, अश्रीणुवः, अश्रीणुमः। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट बनाएंगे अस धातु के लंग लकार को। और जैसे आप जानते हैं कि पास्ट के वाक्य आते हैं और उसमें आपने देखा आसीत लिखा आता है, था। अब हम इसको चलाकर देखें। ये देखिए आपको कितना वर्ड बार बार आपको पढ़ने को मिलता है। आसीत, इसका अर्थ है था, कि एकदा राजा आसीत, एक बार राजा था। ठीक है, जंगल था। आसीत, आस्ताम, आसन, आसिही, आस्तम। अब यहाँ ताम की जगह तम है। आस्त, आसम, आस्व, आस्म। अब बड़े ध्यान से इसको याद कर लेना है आपने कि कहाँ पर आधा स है और कहाँ पे पूरा स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम कुछ धातुओं को बनाकर देखते हैं और उनके हिंदी के अर्थ को भी जानते हैं। लंग लकार किसको सूचित करते हैं? अब तक आपको याद हो गया होगा, क्या था वो, कौन सा काल है? भूतकाल। भूतकाल माने पास्ट, यानी जो बीत चुका है। ठीक है, अब इसके वाक्य के निर्माण के लिए क्या होता है? या तो था लगा आएगा वाक्य में, या चुका चुका होगा। पर कई बार ऐसे भी होता है कि सेंटेंस को सुनने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे लंग लकार यानी पास्ट का वाक्य है। ठीक है, जैसे उसने खाना खाया, वह घर गया। ठीक है, तो ये पास्ट के वाक्य हैं। ना तो इसमें था लगा आपको सुनाई दिया, ना ही चुका लगा सुनाई दिया। ठीक है, तो आपने वाक्य को सुनने के बाद ही डिसाइड करना है कि कौन से लकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो अब हम देखते हैं कुछ धातुओं को जिनके अर्थ को भी देख सकते हैं। भू का अभवत, जिसका अर्थ है हुआ। वध का अर्थ है अवदत, जिसका अर्थ है बोला। स्था का अर्थ है चला। अतिष्ठत, ठहरा। दा का माने देना होता है, तो यहाँ पे अयच्छत पास्ट में और इसका अर्थ हुआ दिया। प्रच का चला, अपृच्छत, और जिसका अर्थ हो गया पूछा। तो इस प्रकार आपने बहुत सारी धातुओं को चलाना सीख लिया है। और भी आप बहुत सारी धातुएं बड़ी आसानी से चला सकते हैं, पर एक को याद कीजिए, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको लिखकर बोलकर कहाँ पर हलंत विसर्ग का प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस क्लास को सुनने के बाद आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और संस्कृत की नई अपडेट्स के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर स्टूडेंट, तब तक के लिए सबको नमस्ते, नमो नमः।